हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। फिर हम इसके बाद बात करेंगे 3, 7 एंड 13 के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे 3, 7 एंड 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। अब हमारे पास ये तीनों नंबर प्राइम नंबर है और इनका एलसीएम इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से आएगा, जो कि रहेगा हमारे पास 1001। अब अगर हम किसी भी 3 डिजिट के नंबर को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह एक 6 डिजिट के नंबर में चेंज हो जाएगा, जिसमें पहली 3 डिजिट वापस रिपीट होते हुए हमें दिखेंगे। तो अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे इसको 567 ये एक 6 डिजिट का नंबर है, यानी कि पहली 3 डिजिट वापस रिपीट होते हुए हमें दिखी, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 1001 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है। हमारे पास हमने देखा यहाँ पर पहली 3 डिजिट एक बार फिर रिपीट हुई और ये लास्ट में एक बार फिर से रिपीट हो गई। तो हमारे पास पहले 6 डिजिट जो है ये 1000 से तो डिविजिबल है, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट 111 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंप्लीट नंबर 1001 से डिवाइड नहीं होगा। अब लास्ट वैल्यू हमारे पास जो है 845, 845, 845 एंड 845 है। ये हमारे पास एक 12 डिजिट का नंबर। तो अगर कोई भी नंबर या तो 6 डिजिट का हो, 12 डिजिट का हो, 18 डिजिट का हो, या फिर इसी तरीके से 6 के मल्टीपल में ही हो उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हम कह सकते हैं कि वो कोई भी नंबर 1001 से डिवाइड होगा। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 7 एंड 13 की। तो कोई भी नंबर अगर 3, 7 एंड 13 से अगर डिवाइड होता है, यानी कि वह 10101 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। और किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर हम 10101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट 2 बार और रिपीट हो जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा एक 6 डिजिट के नंबर में। यानी कि कोई भी 6 डिजिट का नंबर अगर AB की फॉर्मेशन में दिखता है तो हम कह सकते हैं वह नंबर 1001 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3, 7, 13 एंड 37 इन चारों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले एग्जांपल की 565656। ये एक 6 डिजिट का नंबर है जिसमें हमने देखा पहली 2 डिजिट बार बार रिपीट होते हुए हमें दिखे, तो हम कह सकते हैं कि ये 10101 से डिविजिबल होगा। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास जो है 5656 56 एंड 56। ये 6 डिजिट तक तो हमने देखा 10101 से डिवाइड होगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है, इस एक्स्ट्रा की वजह से ये कंप्लीट नंबर 10101 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी डिजिट दी है थर्ड एग्जांपल में 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इसी तरीके का जो डिविजिबिलिटी रूल है 10101 का, ये कोई भी 6 डिजिट अगर इस तरीके का ट्रेंड हमें फॉलो करते हुए दिखती है, या 12 डिजिट या 18 डिजिट या 6 के मल्टीपल में ही नंबर ऑफ डिजिट्स हो, तो हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट नंबर 10101 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस नंबर में 12 डिजिट है, यानी कि पहली 6 10101 से डिवाइड होंगी और बाद की 6 भी 10101 से डिवाइड हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल भी 10101 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब एक बात और करते हैं हम यहाँ पर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर 101 से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पर हमारे पास 4 डिजिट बन जाएंगी AB। फॉर एग्जांपल हम 42 को अगर 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4242 ये बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अगर 75 को 101 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7575 ये बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, 7 एंड 11। तो इसमें कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता डिजिट्स के अरेंजमेंट का। इसमें हमें खास तौर पे क्या ध्यान रखना है, 231 के टेबल को हमें याद रखना है। जैसे 231 को अगर हम 1 से करेंगे 231 आएगा, फिर हमारे पास 462 आ जाएगा, फिर 693 आ जाएगा हमारे पास, फिर 924 आ जाएगा हमारे पास, फिर 1155 आ जाएगा हमारे पास। इस तरीके से हमें 231 के टेबल को याद रखना है। आगे चल के इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आगे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 823 P2Q एग्जैक्टली डिविजिबल है 7, 11 एंड 13 से। हमें बताना है यहाँ पर P माइनस Q की वैल्यू को। तो अगर ये नंबर 7, 11, 13 से तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी कि ये कंप्लीट नंबर 1001 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी 3 डिजिट के नंबर को हम 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 3 डिजिट वापस रिपीट होते हुए हमें दिखती है। तो सेम ये चीज को हम इस नंबर पे अगर हम अप्लाई करके देखें तो 823 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जिससे हमें P की वैल्यू मिली 8 और Q की वैल्यू हमें मिल गई P। तो E माइनस Q अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन C। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें दिया गया कि एक 6 डिजिट का नंबर है 5Z3X4Y।
जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल है 7, 11 एंड 13 से। तो 7, 11 एंड 13 से अगर कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर 1001 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है x प्लस वाई माइनस जेड। तो अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर 1001 से मल्टीप्लाई होता है तो वह एक 6 डिजिट का नंबर बन जाता है, जिसमें ABC बार बार रिपीट होता है। और इस नंबर को हम इसी फॉर्मेट में जब अरेंज करेंगे तो हमें x, y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5 z 3 x 4 y। तो यहां से हमें पहले 3 नंबर अगर हमने रिपीट होते हुए देखे हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 5, हमें z की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 4 और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 3। तो अब हम इन तीनों को अरेंज कर देंगे इस इक्वेशन में x प्लस वाई माइनस z में। तो x प्लस वाई यानी कि हमारा हो गया 9 माइनस 3, ये हमारा बन जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया कि एक 10 डिजिट का नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट 1 है और बीच की 8 डिजिट्स हमारे पास 0 है। हमें बताना है कि ये पूरा नंबर इनमें से किस ऑप्शन से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो हम पहले तो इस नंबर की वैल्यू लिख लेंगे 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1। ये हमारे पास एक पूरा नंबर रहा होगा। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे जो नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे। जैसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे जैसे 1 का ऑल्टरनेट नंबर 0 है और इस 0 का ऑल्टरनेट नंबर ये 0 है। तो इस तरीके से हम इन सभी नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो दोनों तरीके से हमने ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड किया, उसके बाद उनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस 0 या 11 के टेबल में आता है तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल ABCD हम एक 4 डिजिट का नंबर अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब इस A में अगर हम C को ऐड कर दें और इस B में हम D को ऐड कर दें, यानी कि ऑल्टरनेट नंबर्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब हम इन दोनों के सम का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस हमारे पास 0 या 11 आता है या 11 के मल्टीपल में आता है तो हम कहेंगे कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये ऑड इवन पोजीशन पर है ये नंबर और ये हमारे पास ऑड पोजीशन पर है। तो इस तरीके से ये सारे जो बीच के 0 0 हैं सारे ये एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि इनकी तो वैल्यू भी कुछ नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A प्लस C की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी लास्ट में और B प्लस D की वैल्यू हमारे पास लास्ट में आ जाएगी 1। तो 1 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट नंबर 11 से डिविजिबल है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये 7 और 13 से भी डिविजिबल है या नहीं। तो हम इस नंबर को एक बार फिर से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम राइट से 3 नंबर्स के ग्रुप बनाना शुरू करेंगे। 7 और 13 की डिविजिबिलिटी का ये रूल होता है कि हमने राइट से 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना शुरू करना है। एक ग्रुप हमारे पास ये हो गया, एक ग्रुप हमारे पास ये हो गया और 1 के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 0 0 लिख सकते हैं 1 के पहले। तो ये हमारे पास 4 ग्रुप आ गए। अब हमने क्या करना है, ये ऑल्टरनेट ग्रुप्स को ऐड करना है। ये ऑल्टरनेट ग्रुप्स को हमने ऐड करना है। तो जो भी इनका सम आएगा, भाई पहले ग्रुप को अगर हम थर्ड ग्रुप में ऐड करते तो हमारे पास सम आएगा 1 और सेकेंड ग्रुप को हम जब फोर्थ ग्रुप में ऐड करते तो हमारे पास सम आएगा 1। अब इन दोनों के सम का अगर हम डिफरेंस ले और डिफरेंस हमारे पास 0 या 7 के मल्टीपल में आ जाता है या 13 के मल्टीपल में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर इन दोनों से भी डिवाइड होगा, 13 और 7 से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताया गया कि 4x 47 डिविजिबल है 37 से, 87 y7 डिविजिबल है 101 से और 14x 1zx डिविजिबल है 13 से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो 6 डिजिट का नंबर है इसमें 2 डिजिट वापस रिपीट हो रही है और ये 37 से डिविजिबल है। तो वैसे अगर हम देखें AB की फॉर्मेशन में कोई भी 6 डिजिट का नंबर रहेगा तो वो 3, 7, 13 और 37 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि यहाँ पर अगर हम ये अरेंज कर दे AB और AB तो इसका मतलब हमें क्या मिल जाएगा, B की वैल्यू यानी कि X की वैल्यू हमें 7 मिल जाएगी यहाँ से। तो X हमें यहाँ से 7 मिल गया। अब इस पार्ट को अगर हम देखें कि किसी भी 2 डिजिट के नंबर को अगर हम 101 से मल्टीप्लाई करें तो वह बन जाता है AB।
तो सेम चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। 8 7 8 7 यानी कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 रही होगी, तो हमें यहाँ से y की वैल्यू 8 मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 4 x की वैल्यू हमें शुरुआत में मिल गई थी जो कि हमारा 7 है। 1 4 7 1 z फिर से हमारे पास 7 है और ये कंप्लीट नंबर 13 से डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर 6 डिजिट का है, उसमें पहली 3 डिजिट वापस रिपीट होते हुए हमें दिख जाए, तो हम कह सकते हैं कि वह नंबर 7 13 एंड 11 तीनों से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम ए बी सी को अगर हम अरेंज कर दें, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 4 आएगी, तो z हमारे पास यहाँ पर सॉल्व होकर 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 8 और z की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 7 और 8 हमारे पास 15 जमा 4 हमारे पास 19, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।